Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूली जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रभो पूर्णरूपः परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् 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 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय द्वक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् वाप्नोति शिवेन सह मोदते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमाडमाडमाडमाडम्मिनिनादमवाड्डधर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः साभ्रमं भ्रमं निलम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धग 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 ज्वलललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम
धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर अस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वष्टुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवा प्रलप्ति दिग्वधूमुखे मदान्धसंसिन्धु अस्फुरत्वगुतुरीयमे दूरे मनो विनोदमद्भुतं देवोर्तिभूतभर्तरि सहस्रलोचना प्रभृति शेखलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरिणी विधूसराङ्घ्रिं पीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरा ललाटचत्वराज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्गिभा निपीत्ति पञ्चसायकं मनं निलिम्पिनायकं सुधामयोखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमष्टुना करालभालपट्टिका धगधगगदज्वला धनञ्जयाहुतिकृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धुरस्फुरत्वकुहुनी सिद्धितनीतिमा प्रबन्धकन्दरा निलिम्प निर्झरीधरस्तनोत्कृत्य सुन्दुरा कलानिधान बन्धुरा श्रियं जगद्धुरन्धरा प्रफुल्ल नीलपङ्कजा प्रपञ्च कालिमा प्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचि प्रबद्धकन्धरम् अस्मराक्षिदं पुरक्षिदं भवाक्षिदं मखाक्षिदं गजक्षिदान्धकङ्क्षिदं तमन्तकाक्षिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजिभृणां मधुव्रतम् अस्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जय त्वदभ्रविभ्रमा भ्रमद्भुजङ्गमस्वसा द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहाव्यवाट् धिमि धिमि मिदिध्वनिरिदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमत परवर्तिति प्रचण्ड ताण्डवः शिव दृख द्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रयो गर्गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृदि पक्षपक्षयो त्रिणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी कुजङ्कोटरे वसन् विमुक्ति दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नका शिवेत मन्त्रमुञ्चर कदा च सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमोत्तममस्त्वाम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथां गति विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भो पूजन् परं पठति प्रदोषे तस्यै स्थिरां रजगयेन्द्रतुङ्गरयुक्तां लक्ष्मीं ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो में सोमवार व्रत के नियम क्या हैं, विधि क्या है, कैसे किया जाता है सोमवार व्रत, और इसकी कथा भी सुनेंगे। यानी कि नियम जानेंगे, विधि जानेंगे और कथा सुनेंगे। इस कथा का श्रवण करने से प्राणी मात्र को सभी वो कुछ मिलता है जिसकी वो कामना करता है। जी हाँ, तो सबसे पहले सुनते हैं और जानते हैं सोमवार व्रत की विधि और नियम क्या है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार या फिर पारण का कोई ऐसा खास नियम नहीं होता है। दिन रात में केवल एक समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में शिव जी और पार्वती जी का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार को किया जाता है। एक होता है सौम्य प्रदोष का व्रत और 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पूर्ण माना जाता है शिव जी का जो सोमवार व्रत होता है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। संध्या काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से
पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से कानी होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर में भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी
कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए साथ में मृत्यु से भी बाहर निकलने वाले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं 11 बार। इसके बाद हम सभी आरती करेंगे, फिर संपन्न हो जाती है कथा। आइए साथ में बोलिए हमारे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांडीधारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वर्षवाहन सा।
जय जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहै। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहै। जय शिव ओंकार। अक्षयमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। जय शिव ओंकार। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकार। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकार। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकार। इस प्रकार से शिव जी की आरती करने के बाद आप शिव जी को नमन करें और पूरे दिन ध्यान करें। शिव जी हर तरह से सुख सुविधा से जीवन भर देते हैं। जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता है। शिव जी सबसे सरल प्रसन्न होने वाले देवता भी कहे गए हैं। तो इस प्रकार से सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने से और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर आरती श्रवण करने से भी और साथ साथ अगर आप गा सकें तो गाने से जीवन से मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट तत्क्षण मिट जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम्। विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे पञ्चवक्त्रम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम्। भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूली जटाजूटधारिन्। त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपः। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय द्वक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय
वसिष्ठ कुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् वाप्नोति शिवेन सह मोदते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूली जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रभो पूर्णरूपः परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो में सोमवार व्रत के नियम क्या हैं, विधि क्या है, कैसे किया जाता है सोमवार व्रत, और इसकी कथा भी सुनेंगे। यानी कि नियम जानेंगे, विधि जानेंगे और कथा सुनेंगे। इस कथा का श्रवण करने से प्राणी मात्र को सभी वो कुछ मिलता है जिसकी वो कामना करता है। जी हाँ, तो सबसे पहले सुनते हैं और जानते हैं सोमवार व्रत की विधि और नियम क्या है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार या फिर पारण का कोई ऐसा खास नियम नहीं होता है। दिन रात में केवल एक समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में शिव जी और पार्वती जी का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार को किया जाता है। एक होता है सौम्य प्रदोष का व्रत और 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पुण्य माना जाता है शिव जी का जो सोमवार व्रत होता है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था।
दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। संध्या काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से कानी होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए।
रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर में भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए साथ में मृत्यु से भी बाहर निकलने वाले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं 11 बार। इसके बाद हम सभी आरती करेंगे, फिर संपन्न हो जाती है कथा। आइए साथ में बोलिए हमारे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांडीधारा। जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वर्षवाहन साजय। जय शिव ओंकार, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहै, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहै। जय शिव ओंकार, अक्षयमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकार, कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकार, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकार। इस प्रकार से शिव जी की आरती करने के बाद आप शिव जी को नमन करें और पूरे दिन ध्यान करें। शिव जी हर तरह से सुख सुविधा से जीवन भर देते हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता है। शिव जी सबसे सरल प्रसन्न होने वाले देवता भी कहे गए हैं। तो इस प्रकार से सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने से और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर आरती श्रवण करने से भी, और साथ साथ अगर आप गा सकें तो गाने से जीवन से मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट तत्क्षण मिट जाते हैं। परम भस्मनाभूषितांग
माणिकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूली जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपः परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यम्